चलिए इसके बाद नंबर 5 है पेयरिंग ऑफ एनर्जी। ठीक, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों पेयर करते हैं तब इसमें एक तरह का एनर्जी राइज होती है जिसको कहते हैं हम लोग पेयरिंग एनर्जी कहते हैं, या तो उसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। बट अगर इसमें क्या करते हैं, अगर हमारा उसकी जो नंबरिंग पे डिपेंड करता है, मान लीजिए सपोज इसी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयरिंग है और ये एन एन के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक, पी पी के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो और एक होता है आपका एन पी के साथ पेयरिंग होती है, तो उस कंडीशन में ये बोलता है कि अगर इन इन तीनों का अनपेयर्ड के रूप में इसका पेयरिंग होती है तो उस कंडीशन में इसका ऑड और इवन नंबर में पेयर होती है। बट अगर दोनों पेयरिंग के रूप में होगा, पेयरिंग अनपेयर और पेयर पेयर के रूप में अगर होती है तो वो क्या करता है, इवन इवन पे नंबर में पेयर करेगा। ठीक है, सपोज जैसे मैंने भी बोला कि अगर ये अनपेयर्ड के रूप में पेजेंस है, ठीक है, सपोज ये अगर अनपेयर्ड के रूप में पेजेंस होती है तो वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर होती है ऑड और इवन में चेंज आता है। ठीक है, इवन और ऑड में, ठीक, ऑड नंबर में। अगर ये पेयर के रूप में पेजेस होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑड ऑड और ऑड ऑड, या तो फिर उसमें इवन इवन नंबर पे क्या करता है, ये पेयर करता है। ठीक, दोनों सेम सेम होना चाहिए, है ना, इसमें न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इसमें सेम सेम होना चाहिए, और इसी इसका जो नंबर होती है ये दोनों नंबर इसका सेम सेम होना चाहिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का। ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पे पेयरिंग ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, एराइज होती है। अब इसमें अगर इसमें अगर इवन नंबर न्यूट्रॉन है और ऑड नंबर प्रोटॉन है तो उस कंडीशन में क्या करता है, आपका अनपेयर्ड के रूप में एनर्जी अप्लाई करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करना है, पेयरिंग के रूप में यहाँ पे प्रेजेंस होगा तो हमारे इसका वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर, और इसमें क्या करते हैं, ओनली वन प्रोटॉन्स वन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये पेयर करता है, चाहे वो अनपेयर करे चाहे वो पेयर करे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए इसमें अगर हमारा अनपेयर ग्रुप में है तो अगर आप हमारा इसमें इवन नंबर पे, ठीक, इवन नंबर पे अगर प्रोटॉन्स है, चलिए यहाँ मैं अगर इवन नंबर पे हमारा ये जेड नंबर ले लिया, ऑड नंबर पे आपका एन ले लिया, ठीक, और ऑड पे क्या हो जाएगा, जस्ट ये अपोजिट, ये अगर इवन है तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऑडेड हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका इवन हो जाएगा। तो ये किस कंडीशन में होता है, अनपेयर ग्रुप कंडीशन में होता है। ठीक है, और ये अनपेयर कंडीशन हुआ, और अगर पेयर कंडीशन होती तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस तरह से आपका पेजेंस होता है। ठीक, ऑड और इवन इवन के रूप में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इनकी जो वैल्यू है वो अलग है और इसका जो पेयरिंग के रूप में रहता है वो अलग होती है। ठीक, तो हमको क्या किसको देखना है, पेयरिंग ऑफ एनर्जी में देखना है। तो ये हमारा पेयरिंग ऑफ एनर्जी का बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए इसका जो रिमेन होगा वो हमारा क्या कहलाता है, बीपी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इक्वल प्लस चार जीरो ए पी इक्वल ए पी, ये हो जाएगा आपका ए द पावर माइनस वन। ठीक, इस कंडीशन में होता है इसका पॉजिटिव चार्ज जो होती है फॉर द इवन जेड और इवन न्यूट्रॉन्स के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो आपका किसके लिए होती है, आपका पॉजिटिव चार्ज होती है फॉर द इवन प्रोटॉन्स, इवन प्रोटॉन्स, और इवन किसके लिए होगा आपका, ये न्यूट्रॉन्स के लिए। ठीक, पॉजिटिव के लिए। अगर ये निगेटिव चार्ज के लिए होती है फॉर द, ये ऑडेड नंबर को इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे निगेटिव है तो ये फॉर किसको करता है, ये फॉर द ऑडेड नंबर, ऑडेड ऑडेड प्रोटॉन्स और ऑडेड इवन नंबर। ठीक, अगर यहाँ पे आपको जीरो चार्ज होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ऑडेड केवल एक के लिए, जीरो चार्ज के लिए फॉर द ऑडेड ए पॉइंट इज द रेडियस। ठीक, इसके लिए होती है। तो ये हमारा किसका कहलाता है, पेयरिंग ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी को कहता है। अगर इसको हम लोग बेसिस सेल ऑफ द मॉडल के रूप में देखें, ठीक है, तो बेसिस सेल ऑफ द मॉडल के रूप में देखते हैं तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी जो अपीयर्स होती है वो क्या करता है, ये प्रोपोर्शनल टू टू जेड के रूप में रहता है। सपोज ये तो इसके लिए हो गया। अगर मान लीजिए इसके हम लोग क्या करें, सेल मॉडल के देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल मॉडल की कंडीशन में अगर देखते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो पेयरिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या करता है, अपीयर्स टू बी द प्रोपोर्शनल टू, है ना, ये क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल टू पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ये प्रोपोर्शनल टू द होता है, किसका होता है, टू जे प्लस वन अपॉन क्या होता है आपका ए के वैल्यू में। ठीक, अगर ऑन द बेसिस ऑफ द सेल मॉडल के थ्रू हम लोग देखते हैं तो उस कंडीशन में पेयरिंग ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी का जो प्रोपोर्शनल होता है टू जे प्लस वन होती है, जो कि हमारे जो क्वांटम के लिए अलग हो जाता है ना, ये न्यूक्लियर स्टेट न्यूक्लियॉन्स की प्रेजेंस होती है अपॉन ये हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे इसका द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू होगा
वो वैल्यू होगा आपका ए पी इक्वल होती है ये आपका 135 मेगा वोल्ट। ठीक, ये आपका किसके लिए होता है, आपका ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए। ठीक है, ये होती है देयर इज द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, ये होता है आपका पेयरिंग ऑफ द पेयरिंग ऑफ द बैंडिंग एनर्जी कहलाता है। देख लीजिए पहले, सबसे पहले क्या किया हमारे यहाँ पे दो तरह का पेयर होती है, एक तो अनपेयर, दूसरा होता है पेयर। अनपेयर के ऊपर पेजेस होगा तो वहाँ पे अगर यहाँ पे फोटॉन्स जो होता है इवन और ऑड में होगा, ऑडेड और इवन में होती है। ठीक है, इस कंडीशन में इसका जो एनर्जी बनेगा वो बाइंडिंग एनर्जी अलग होगा। लेकिन पेयरिंग पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं, तो दो उसका जो नंबर जो होता है एक एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन वहाँ पे सेम से नंबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनाता है, ये पेयरिंग ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मेशन करता है। अगर वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होती है तो वहाँ पे इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन्स होती है, ये किसको इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव को। और ऑर्डर जो नंबर जो होती है वो किससे इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव चार्ज को। और ए जो होता है वो नेगेटिव कंपाउंड को क्या करता है, प्रेजेंटेट करता है। ठीक है, इसलिए इसमें अगर हम लोग बेसेल मॉडल के थ्रू इसको देखते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द 2Z+1 अपॉन ए के वैल्यू के रूप में मिलती है, जो कि ए पी का वैल्यू क्या होता है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू 135 मेगा वोल्ट के रूप में मिलती है। ठीक, उसके बाद आता है लास्ट जो होता है आपका ये 6 पॉइंट टोटल, इसमें होता है आपका टोटल बाइंडिंग एनर्जी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है टोटल बाइंडिंग एनर्जी। सिक्स पॉइंट नंबर 6, इसमें बात होता है आपका टोटल बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है कि जितने भी हम लोग अभी एनर्जी देखें, वॉल्यूम, सरफेस, कॉलम्स, पेयरिंग, असिमेट्रिकल, उस सभी को क्या करते हैं, एक कॉम्बाइन किया जाता है तो उसको प्लस किया जाता है या उसको टोटल किया जाता है। ठीक है, जब टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या करते हैं, न्यूक्लियस गिवन बाय द कॉलम मींस ऑल द एनर्जी टर्म्स। जितने भी हमारा इस तरह का उसमें टर्म्स मिलते हैं, है ना, ये इसमें आपका टर्म्स जो होगा वो कैसे होगा। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट बी, मतलब आपका टोटल बाइंडिंग एनर्जी। ए वी का मतलब होती है आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वॉल्यूम, ए कांस्टेंट ए होता है इसका, माइनस ए एस सरफेस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, इसकी वैल्यू होती है ए अपॉन क्या जाएगा 3/2। ठीक, माइनस ए सी इज कॉलम, ये होता है आपका Z-1, Z-1, ये हो जाएगा आपका ए की पावर में -1/3। ठीक, फिर उसके बाद माइनस ए अपॉन ए असिमेट्रिकल, ये आपका कॉलम है असिमेट्रिकल, लेकिन क्या होता है आपका ए माइनस होती है इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी 2Z ए की पावर कितना होता है आपका 2Z² ए की पावर में आपका होगा -1। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका +-0, दिस आर द पेयरिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ये कहलाता है आपका ए पी ए कहलाता है। ठीक, अब इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो रिप्लेसिंग द कांस्टेंट बाय देयर एक्सेप्टर वैल्यू इन द लीड्स टू, अगर आपके जो कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नाउ रिप्लेसिंग द, यहाँ पे लिख सकते हैं तो चाहे तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं आप रिप्लेसिंग द कांस्टेंट बाय अदर एक्सेप्टर वैल्यू लेट, एक्सेप्टर वैल्यू इज लीड, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू था, है ना, उसको लीड कर रहे हैं कंडीशन में क्या करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सो बी इक्वल हो जाएगा आपका 14.1 ए, इसके लिए वॉल्यूम के लिए। ठीक, प्लस 13.13 ए दी पावर -2/3, ये होता है आपको किसके लिए, सरफेस के लिए होती है, -0.595, ये होता है आपका जेड, दिस वैल्यू जेड -1 पावर -1 है, किसके लिए होता है आपका, जेड का जो वैल्यू होती है वो कॉलम के लिए होती है। फिर उसके बाद -19, ये होता है आपका A2Z। ठीक है, इक्वल और इसका पावर में 2 A -1 होती है, किसके लिए होता है आपका असिमेट्रिकल के लिए। फिर उसके बाद सिमेट्रिकल के लिए देखेंगे तो उस कंडीशन में +-0, दिस आर द पेयरिंग वैल्यू, ये होता है 135, ये होता है 135 ए वैल्यू, A-1 मेगावाट। ठीक, इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका, ये 2 हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, फॉर द 2 न्यूक्लाइड्स
द कॉलम टर्म्स इन सैटिस्फाई, ये होती है आपका टोटल वैल्यू, टोटल बाइंडिंग एनर्जी के रूप में इसको ले जाता है, जो कि आपका कांस्टेंट वैल्यू को भी करता है। अगर हम यहाँ पे अगर दो तरह का लिए जेड का हम लोग हाई वैल्यू न्यूक्लाइड मानते हैं, सपोज इसमें आपका जेड जो होती है हाई न्यूक्लाइड के रूप में प्रेजेंस होगा, हाई न्यूक्लाइड। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं न्यूक्लाइडेट है ना, उस कंडीशन में यहाँ पे जो कॉलम होती है, कॉलम वन का जो टर्म्स होगा, कॉलम का जो टर्म्स होगा वो टर्म्स की वैल्यू जो होती है आपका एक सिंपल होती है, सिंप्लीफाई ऑफ द वैल्यू, सिंप्लीफाई फिल्ड द वैल्यू इज क्या होगा 0.06 जेड स्क्वायर ए द पावर माइनस 1/3, ये होता है टोटल वैल्यू। अगर हम लोग सिर्फ कॉलम, अगर आपका यहाँ पे जेड को हाई हाई के रूप में अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में न्यूक्लाइड का जो कॉलमल्स होती है टोटल बाइंडिंग एनर्जी ग्रुप, तो ये हमारे ये वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से आपका पूरा टोटल देखा जाए तो हमारा पूरा टर्म्स जो होती है सेमी इंपेरिकल मास इक्वेशंस का, तो ये आपका यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला हम लोग इसमें सेमी इंपेरिकल इक्वेशन देखें, फिर उसके बाद उसका अलग अलग टर्म्स होती है, उस टर्म्स को देखें, जो वॉल्यूम ऑफ एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कॉलम एनर्जी, फिर आपका फोर्थ जो आपका असिमेट्रिक एनर्जी, फिर पेयरिंग एनर्जी, फिर उसके बाद लास्ट जो आता है आपका टोटल बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। तो इस कंडीशन में पूरा ये आपका टोटल आपका जितने भी इसमें सेमी इंपेरिकल शब्द टर्म्स होती है वो आपका आज कंप्लीट हो गया। ओके, कल इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका लिमिटेशंस और इसका एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।